अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? माय नेम इज़ हुमायूं खान बाबर। बेसिकली आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ उसका मतलब है फ्रीलांसिंग के ऊपर। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम फाइवर पे जाएं, फाइवर तो प्लेटफॉर्म फिल हो चुका है, अब वहाँ पे हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसके मुतालिक मैं आपको डिटेल बताऊँगा। देखिए, एक बात याद रखिएगा, फाइवर दुनिया की पहली और आखिरी फ्रीलांसिंग वेबसाइट नहीं है। फ्रीलांसिंग की काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि हमारे पास guru.com हो गई, जैसे कि हमारे पास पीपल पर हार होगी, 99 डिज़ाइंस होगी, इसके अलावा हमारे पास फ्रीलांसर खुद होगी, freelancer.com होगी, इसके अलावा हमारे पास आ जाती है पीपल पर सार आ जाती है, इसके अलावा सेवी आ जाती है, इसके अलावा गेट मी हायर, डिफरेंट बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अब परेशानी ये होती है कि मतलब जब हम एक वेबसाइट पे जा रहे हैं तो हमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो उसके पीछे रीज़न ये नहीं होती कि मतलब ये नहीं कि हमारी किस्मत वहाँ पे ख़त्म हो गई है या हमें वहाँ पे आगे बढ़ने के लिए कोई भी चांस नहीं मिल रहा है। रीज़न दरअसल ये नहीं होती। बाज़ औक़ात हमारा वे ऑफ मेथड ऐसा होता है कि जिस वजह से उन लोगों को हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती, या हम अपनी काम की पोस्टिंग इस तरह प्लेस कर रहे होते हैं जिसमें उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो जो कुछ बनवाना चाह रहे हैं क्या हम उनको फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं वहाँ पे जाके आप लोगों का बिहेवियर देखें, लोगों का एटीट्यूड देखें कि क्लाइंट्स का, लोगों से मुराद है क्लाइंट्स का, क्लाइंट क्या चाह रहे हैं और वहाँ पे ऑलरेडी जितने फ्रीलांसर बैठे हुए हैं वो कैसे काम करके दे रहे हैं, ये देखें। ये ना देखें कि मतलब मैं बहुत बड़ा माहिर हूँ, इसको छोड़ दें, ठीक है आप माहिर हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये देखें अगले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देखें। इन्वायरमेंट, क्लाइंट और इन्वायरमेंट दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। और दूसरा फिर ये देखें कि वो आपसे क्या क्या रिक्वायर्ड करते हैं, क्या क्या आपके पास वो स्किल्स हैं या नहीं है। तो अगर फाइवर पे आपको काम नहीं भी मिलता, नॉट अ बिग इशू, आपने अपना बिहेवियर और एटीट्यूड को समझ के और क्लाइंट के बिहेवियर और एटीट्यूड को और इन्वायरमेंट को समझ के आप फाइवर पे नहीं जा रहे, आप चले जाएं पीपल पर आवर पे चले जाएं। पीपल पर आवर के ऊपर आपको अच्छा काम मिलना शुरू हो जाता है। अगर वहाँ पे नहीं जाना चाह रहे, आप guru.com पे चले जाएं, वहाँ पे आपको अच्छा काम मिलना शुरू हो जाता है। अगर guru.com में तो मज़े की बात यह है, आप मतलब यानी कि अपनी पेड प्रमोशन के थ्रू भी आप काम ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि अगर गुरु पे नहीं जा रहे, आप उधर चले जाएं पीपल पर आर पे नहीं जा रहे, सेवी पे चले जाएं, सेवी पे नहीं जा रहे, 99 डिज़ाइन के ऊपर अपना काम बना के अपलोड कर दें। इसके अलावा आपने एक बात जहन में रखनी है, आपने एक छोटी सी बात आपने जहन में रखनी है कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, आपने जाके सबसे पहले ये देखना है कि वहाँ पे उससे रेलिवेंट कितने यूज़र बैठे हुए हैं और वो जो डिज़ाइनर्स हैं जो भी हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं। और आपने फिर अपनी प्रोफाइल रेडी करनी है कि जो उनमें से सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर ट्रैफिक जनरेट हो रही है उससे मिलती जुलती क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक रैंकिंग में आप भी आना शुरू हो जाएंगे सर्च इंजन के। अगर आप कहते हैं कि सर जी मैंने ऐसे किया फिर भी मैं सर्च इंजन में नहीं आ रहा, तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रोफाइल की बैक लिंकिंग, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ज़्यादा बैक लिंकिंग करेंगे प्रोफाइल ब्लॉक हो जाती है। डिफरेंट मेथड होते हैं अट्रैक्ट करने का, ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, लीड जनरेट के थ्रू, बहुत सारे मेथड हैं जिसके थ्रू आप अपनी प्रोफाइल को रैंकिंग में ऊपर ला सकते हैं। जब आप प्रोफाइल आपकी रैंकिंग में आएगी तो ऑटोमेटिक समझें कि आपकी एक शॉप है, डिजिटल शॉप है जिसके ऊपर आपका यूज़र्स आ रहा है। जब आपका यूज़र आएगा तो फिर वही वाली बात है, आपने उसका एटीट्यूड समझना है, उसे रिस्पॉन्स अच्छा देना है। अगर उसे रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो वो ऑटोमेटिक आपसे काम कराना शुरू करेगा। जैसे काम कराना शुरू करें तो आपने उस क्लाइंट को, ये नहीं है कि आपने उससे $5 अर्न किए और $10 अर्न किए और उसके बाद आपकी फतह होगी। यकीन माने ये तो आपका पहली ईंट रखी गई है। आपने फिर क्या करना है, उसे अपने बातों में उसे कहना है कि नहीं यार आप मुझसे लोगो बनवा रहे हो तो आप मुझसे विजिटिंग कार्ड भी बनवाओ, आप मुझसे लेटर पैड भी बनवाओ, आप मुझसे अपनी कंपनी की सोशल मीडिया टूल किट भी बनवाओ। इस तरीके से हमने उसको आगे से आगे अपॉर्चुनिटीज़ दिखानी है और उसको आइडियाज़ देने हैं, जिससे क्या होगा, ठीक है थोड़ा सा ये भी मैं नहीं कहता कि आप बिल्कुल उसके साथ फ्रैंक हो जाए और ये भी मैं नहीं कहता कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाए, एक नॉर्मल वे में आए। क्योंकि यार वो क्लाइंट है, जब आप किसी भी शॉप पे जाते हैं ना, आपको अच्छी ऑप्शन वो शॉपकीपर दिखाता है तो ऑटोमेटिक, अगर उस टाइम आपके पास पैसे नहीं होते तो फिर भी बाद में आप वो चीज़ें परचेज़ करने के लिए उस शॉप पे दोबारा रब्ता करते हैं और इसी तरह उसको एक अच्छे वे में डील करें। और अगर आपको एक प्लेटफॉर्म पे काम नहीं मिल रहा तो दूसरे पे आ जाए, दूसरे पे नहीं मिल रहा तीसरे पे आ जाए। मेरे पास राउंड अबाउट 100 के करीब ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर काम मिलता है, तो मैं उनकी लिस्ट भी इंशाल्लाह ट्राई करता हूँ आपके साथ शेयर
शेयर कर दूँ। बाकी अगर उनमें से किसी प्लेटफॉर्म की आपको समझ नहीं आ रही, आप मुझे कहिएगा, मैं आपको वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूँगा। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। बाकी इसके बाद अगर नेक्स्ट पे मैं ये बात करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने शेयर करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करनी है। क्योंकि भाई ये सदका जारी है, कोई मसले वाली बात नहीं, इसके ऊपर कोई पैसे नहीं लग रहे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपकी ऑन डिमांड वीडियो बनाऊँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।